क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, या वृद्धि होगी या कमी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जब भी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का सवाल आया हमारे पास, तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे पास परसेंटेज क्या दे रखी है। हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज दे रखी है 40%। तो सबसे पहले तो आप 40% को फ्रैक्शन के रूप में लिखो। तो 40% का फ्रैक्शन रूप क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है इसको अपॉन में लिखना। तो 40% का मतलब 100 कितना हो गया 4/10, और इसको कितना लिख सकते हैं 2/5। तो हमारे पास कितनी आ गई फ्रैक्शन की वैल्यू 2/5। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसमें वृद्धि कर रहे हो 40% की वृद्धि कर रहे हो, मतलब आपके पास पहले 5 थी, उसमें आपने कितने की वृद्धि कर दी 2। मतलब वर्ग की भुजा को कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं। तो वर्ग की भुजा पहले कितनी है 5। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं 40% की वृद्धि, हमने 40% को कैसे लिख लिया 2/5 के रूप में। अब हम इसी से सोल्व करेंगे सारा कुछ। अब मान लो हमारे पास प्रारंभ में कितनी थी 5, अब इसमें हम वृद्धि की बोल रहे हैं, तो वृद्धि कैसे हो जाएगी 5 में कितना जुड़ जाएगा 2। तो 5 से क्या होगी वर्ग की भुजा 7 होगी। हमें यहाँ पर क्या बताना है कि उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पर क्षेत्रफल किसकी बात कर रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल सभी को पता होता है क्या होता है कि भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि जब भुजा A थी, जब भुजा 5 थी, तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25। जब भुजा 7 हो जाएगी तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 49। अब देखो यहाँ पर ये पहले वाला और ये बाद में वाला, तो परिवर्तन किसमें निकालते हैं पहले वाले और बाद में वाले में। तब देखो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, इससे कितना ज्यादा है ये +24 ज्यादा है। अब हमें निकालना है यहाँ पर प्रतिशत में निकालनी वैल्यू। तो प्रतिशत में कैसे निकालोगी, कितना प्रतिशत आएगा, कितने का अंतर आया 24 का। अब देखो किसके सापेक्ष 25, पहले से तुलना करोगे तो 25 किधर जाएगा नीचे, और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से 100 4 टाइम 24, तो 24 × 4 कितना जाएगा 96%। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, देख सकते हो आप 25 से 49 हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है। तो हमारे पास कितना प्रतिशत आंसर आ गया 96% आंसर। अब हमारे पास यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 37 से 1/2% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दे तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आए। तो यहाँ से सबसे पहले प्रतिशत को चेंज करेंगे 37.5%। ये कितना होता है, ये होता है 3/8। ये सब कुछ मैं आपको ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो 37.5% कितना होता है 3/8, और 20% कितना होता है 20% होता है 1/5। अब देखो यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, इसमें 37 से 1/2% की वृद्धि किसमें लंबाई में। तो आयत में क्या क्या होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, और लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या मिल जाता है हमें क्षेत्रफल। तो लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखो कि आयत की लंबाई में हमने कितनी वृद्धि कर दी 37.5%। अब हम इसको नहीं देखेंगे, हमने क्या कर लिया इसको चेंज कर लिया। तो हमारे पास अब वैल्यू 3/8। अब इसमें कर रहे हैं हम वृद्धि, मतलब 8 से, लंबाई 8 है, 8 से कितनी कर दी लंबाई 8 से कर दी, 8 में 3 वृद्धि कर रहे हैं, तो जो भी ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर में जुड़ जाता है। तो 8 से लंबाई में कितनी कर दी 8 से 11, मतलब इसमें 3 और 8 हो गया, तो लंबाई क्या होगी 8 से 11, और चौड़ाई में क्या होगी कमी 20% की कमी। तो मतलब अब जो भी ऊपर नंबर है वो इसमें से घट जाएगा। अगर वृद्धि कर रहा है तो 8 हो जाएगा, और कमी कर रहा है तो घट जाएगा। तो 5 से कितनी होगी लंबाई 4। अब देखो इसका क्षेत्रफल, जब लंबाई 8 थी तब क्षेत्रफल कितना था 8 पंजे 40। जब लंबाई 11 है और चौड़ाई 4 है तब क्षेत्रफल कितना हो गया 44। अब देख सकते हो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो आप आराम से आप टिक कर सकते हो कि वृद्धि वाला ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर देखो प्रतिशत कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर +4 की वृद्धि हो रही है। 4 की वृद्धि हो रही है किसके सापेक्ष 40 के सापेक्ष, क्योंकि पहले 40 थी और अब कितनी होगी 44। तब किसके सापेक्ष निकालेंगे 40 × 100। तो इस 0 से 0 और 4 से 4, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि आ गई यहाँ पर 10% की वृद्धि आ गई हमारे पास। तो इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल